महाराज जी एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था तो उसके मन में आया आम खाऊं, मन में इच्छा हुई, तो मन में इच्छा हुई आम खाने की, तो मन तो आम खा नहीं सकता। तो चलते चलते आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक सुंदर आम का बगीचा है। देखा किसने? आंखों ने। अब आंखों ने देख तो लिया, लेकिन क्या आंख आम खा सकती है? तो चल के गया पैरों से। अब पैरों से चल के गया, पैर कहे मैं पूरे शरीर को लेके आया हूं, अब मैं नहीं जाने दूंगा। तो क्या पैर आम खा सकते हैं? आम तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, मुख कहे मैंने खा लिया अब किसी को नहीं दूंगा, तो उसने भी नहीं रखा, दे दिया पेट को। इच्छा हुई मन में, देखा आंख ने, चल के गए पैर, बोलो ना, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने। इतने में माली आया, डंडा मारे पीठ में। डंडा कहां मारे? वो व्यक्ति कहने लगा महाराज एक बात बताओ, इच्छा मन में हुई, देखा आंख ने, चल के गए पैर, खाया मुख ने, रखा पेट ने, बेचारी पीठ का क्या कसूर? वो तो वैसी पिट गई, उसका क्या कसूर? कहां है तुम्हारा कर्म का सिद्धांत? जो करेगा वो भरेगा। हमने कहा बात में तेरी में दम तो है, लेकिन तूने गलत आदमी से पंगा लिया। हमने कहा तेरी इस प्रश्न का उत्तर इसी कहानी में 2 कदम आगे है। बोले कैसे? हमने कहा एक बात बता, इच्छा कहां हुई? बोले मन में। देखा किसने? आंख ने। चल के कौन गया? पैर। तोड़ा किसने? हाथ ने। खाया किसने? मुख ने। रखा किसने? पेट ने। डंडा कहां पड़े? पीठ में। अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता, जब डंडा पीठ में पड़े दुखी कौन हुआ? आंसू कहां से निकले? तो भैया घूम कितना भी लो, जो चाह करेगा उसी को दुख मिलेगा, और जो देखेगा उसी को रोना पड़ेगा। जिसके अंदर चाह पैदा होगी वही दुखी होगा, और जो देखेगा वही रोएगा। कर्म का सिद्धांत है, ये बदल नहीं सकता। इसीलिए मैं माँ बाप से कहता हूं, बचपन में अपने पुत्र पुत्रियों को इतना दुलार करो, इतना दुलार करो कि वो उनकी रगों में प्रवेश कर जाए, उनकी बुद्धि में प्रवेश कर जाए। आजकल माता पिता दुलार करना ही नहीं जानते। पहले की माताएं कितनी दुलार करती थीं, अपने हाथों से नए नए पकवान बना के खिलाती बच्चों को। आज दुलार, बेटी ने कहा भूख लगी, ले ऑर्डर कर दे, हो गया दुलार। पिज्जा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, पेस्ट्री मंगा ली, और जाने क्या क्या। ये दुलार होता है। अपने हाथों से बना के खिलाओ। जो तुझे खाना है मैं बनाऊंगी, आधी रात में भी कहेगा तो मैं खिलाऊंगी। तुम अपनी नींद चैन सुख खो के जब उसकी सेवा करोगे, तब बुढ़ापे में वो तुम्हारी करेगा। नहीं तो वो भी कह देगा, बोले माता जी जब मैं बचपन में था मैं कुछ कहता था, तुम कहती मेरे पास समय नहीं है। माता जी क्षमा करना, मेरे पास भी समय नहीं है। रोते रहना। इधर से फोन जाएगा, वो माता जी चली गई, बेटा आ जाते, वो मुझे छुट्टी नहीं है, पैसे भेज रहा हूँ, गाड़ी बुला लो, फूंका हो, राधे राधे। वृंदावन फोन लगाया, माता जी मर गई, महाराज जी तेरे ब्राह्मण जिमा देना, अकाउंट में पैसा भेज रहा हूँ। यही हो रहा है आज भारत में। कितने घरों की स्थिति है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, विदेश भेज दिया, यहाँ पर माता पिता मरे पड़े, वो कह रहा है मैं नहीं आ सकता, एक काम करो तुम करवा दो, जो करना है पैसा भेज दूंगा। गलती किसकी है? तुम्हारी। यदि चाहते हो तुम्हारे संग ऐसा ना हो तो बच्चों के लिए थोड़ा जागृत हो जाओ, उनको दुलार करना शुरू करो। सर्दी का मौसम आए पहले ही बेटा बेटा तेरे लिए लड्डू बनाए। हाँ, गर्मी का मौसम आए तेरे लिए ठंडाई बना के रखिए। तू बाहर पढ़ने जा रहा है ना, ये लड्डू लेके जा, ये लेके जा। घर आ रहा है, ये खा। 2 रोटी बना दे, सब्जी बना दे, इतने में तो ऐसा लगता है कि महाराज पूरा पहाड़ खोद दिया हो गया इन्होंने।
आजकल माता पिता घर के बस झाड़ू बर्तन कर दिए, पोंछा कर लिए, रोटी सब्जी बना के खिला दी, इसी को समझती हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे ये काम तो 2000-3000 रुपए किसी को देंगे वो भी कर देगी, लेकिन वो 2000-3000 वाली दुलार नहीं कर पाएगी, वो भावना नहीं भर पाएगी। माता पिता का काम है अपनी संतान के प्रति भाव पैदा करना। राम ऐसे थोड़ी रोते थे कैकेयी के लिए, ऐसी थोड़ी रोते थे। कृष्ण ऐसी थोड़ी यशोदा के लिए रोते थे, दौड़ दौड़ के खिलाती थी। आजकल माताओं ने खिलाना बंद कर दिया, इसलिए बच्चों के कहीं घुटनों में दर्द है, कहीं बाल सफेद हो रहे हैं, कहीं चश्मा लग रहा है, खिलाना बंद कर दिया। पकवान खिलाएं तो महाराज काहे की कमजोरी, महाराज पहलवान बन जाए। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए संतान पर।